एक्ट करते हैं। अगर आप इन दोनों के जो है, इन दोनों रिसेप्टर्स के जो फंक्शंस हैं, जो एक्शंस हैं बॉडी पे, वो उनको अच्छे से कर लेते हो, तो आपको जो ड्रग्स हैं उनको वन बाय वन उनके एक्शंस उनको करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि सारी ड्रग्स जो कि डायरेक्ट अफेक्ट करती हैं वो इन्हीं दो रिसेप्टर पे आके अटैच होती हैं। तो जो फंक्शंस इनके एक्शंस होंगे वही उनके भी होंगे। सो जो है हम इनके जो है एक्शंस को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एक्शंस को डिस्कस करने से पहले एक बात आपने जहन में रखनी है कि जो एसिटाइलकोलिन है और कार्बाकोल है, ये दोनों रिसेप्टर्स पे एक्ट कर सकते हैं, निकोटीन पे भी और मस्करेनिक पे भी। इनमें ये होती है कैपेसिटी इनकी कि ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे भी जो है वो कर सकते हैं, जो है बाइंड कर सकते हैं, और मस्करेनिक जो है उन पे भी जाके बाइंड कर सकते हैं। लेकिन जो बिथेनिकोल है और पिलोकार्पिन है, ये दोनों पे दोनों रिसेप्टर्स पे एक्ट नहीं करते, दोनों पे एक्शन शो नहीं करते। ये सिर्फ ओनली जो मस्करेनिक रिसेप्टर्स हैं, मस्करेनिक जो रिसेप्टर्स हैं उन पे जाके एक्ट करते हैं और अपना जो एक्शन है वो शो करते हैं। एक बात ये जहन में आपने रखनी है कि एगोनिस्ट जो है उसके जो है फोर मेन जो मेन ड्रग्स हैं वो ये वाली हैं, एसिटाइलकोलिन, कार्बाकोल, बिथेनिकोल एंड पिलोकार्पिन। इनके जो ड्रग्स के एक्शंस हैं वो बिल्कुल सेम वैसे ही हैं जो कि जिन रिसेप्टर्स पे ये एक्ट करते हैं। ये दो ही रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं, एक है मस्करेनिक और एक है निकोटेनिक, ठीक है। सो जो एसिटाइलकोलिन है और कार्बाकोल है, इसमें ये कैपेसिटी होती है, ये अफिनिटी होती है कि निकोटिन पे भी जाके जो है वो एक्ट कर सकते हैं और मस्करेनिक रिसेप्टर्स पे भी जाके एक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो बिथेनिकोल और पिलोकार्पिन है, ये निकोटिन पे जाके एक्ट नहीं करते, ये ओनली मस्करेनिक रिसेप्टर्स पे जाके अपना एक्शन शो करते हैं। सो अब जो है हम मस्करेनिक और निकोटिन के जो एक्शंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले जो है वो मस्करेनिक के देख लेते हैं कि मस्करेनिक के जो है वो क्या क्या इफेक्ट्स हैं। मस्करेनिक रिसेप्टर्स, मैंने आपको बताया था कि किसी भी जो है ड्रग के या फिर किसी भी, अगर हमने किसी भी न्यूरोट्रांसमीटर या कोई भी ड्रग है उसकी अगर हमने एक्शंस देखने हैं, तो सबसे जो बेस्ट मेथड है उनके एक्शंस को देखने का, आपने सबसे पहले क्या करना है, अपर बॉडी से, ठीक है, अपनी आईज से स्टार्ट करना है कि आई से लेके फिर वन बाय वन अपने जो ऑर्गन्स हैं उन पे देखना है कि उन पे क्या क्या इफेक्ट आते हैं तरतीब के साथ, ठीक है। अगर आप सीक्वेंस वाइज जो है वो देखोगे तो आपको इजीली जो है वो एक्शन समझ में भी आएंगे और आपको हमेशा के लिए याद भी रहेंगे। सो हम जो है सीक्वेंस से जो है देख लेते हैं कि कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम आई पे देखेंगे, आई के बाद हम देखेंगे ट्रैकिया पे, ठीक है, ट्रैकिया, क्योंकि आई के बाद जो है वो हमारा रिस्पायरेशन का जो है माउथ से स्टार्ट हो जाता है, रिस्पायरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ट्रैकिया या जो है ब्रोंकियल का जो है हम एक्शन देखेंगे कि उस पे क्या है, ब्रोंकियल या ट्रैकिया, ठीक है। उसके बाद जो है हम हार्ट पे देखेंगे कि हार्ट पे क्या इसके एक्शंस है। देन जो है हम जीआईटी पे देखेंगे कि जीआईटी पे इस पे क्या इफेक्ट्स होते हैं। और उसके बाद ग्लैंड्स एंड देन ब्लड वेसल्स, इन पे जो है मस्करेनिक जो रिसेप्टर्स हैं इन पे अब क्या एक्शन शो होते हैं। सबसे पहले आगे आई की बात, आई पे जो है वो क्या एक्शन शो करते हैं। जब भी जो है कोलिनर्जिक ड्रग जो है दी जाती है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है आई पे, वो उसको क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करवा देता है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। आई की क्या करवा देता है, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मीन उसकी क्या करवा देता है, मियोसिस करवा देता है। अगर मियोसिस के बारे में आपको नहीं पता तो कुछ इस तरह के, अगर ये फॉर एग्जांपल अगर ये जो है आई है, ठीक है, अगर ये कोई आई है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन मतलब स्मॉल हो जाना। अगर पहले आई का जो साइज था वो ये था, ठीक है, इतना साइज था, मियोसिस क्या करेगी, उसका जो साइज है वो कम कर देगी, कॉन्ट्रैक्शन करवा देगी, तो उसका साइज है वो डिक्रीज हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं मियोसिस, जो साइज है उसका डिक्रीज हो जाना, कॉन्ट्रैक्शन हो जाना। आई की कॉन्ट्रैक्शन करवा देगा। उसके बाद जो इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर टेंशन होती है आइज में, उसको डिक्रीज करवा देगा, इंट्रा ओकुलर टेंशन, इसको क्या करेगा, डिक्रीज करवा देगा। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा आइज की, जिससे क्या होगा, मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, आइज का जो है वो छोटा हो जाना। अगर नॉर्मल पहले वो इतने साइज का था तो वो क्या होगा, इतने साइज का हो जाएगा। ये जो है कॉन्ट्रैक्शन, इसको हम बोलते हैं। उसके अलावा इसके क्या करेगा, इंट्रा ओकुलर जो टेंशन है उसको डिक्रीज कर देगा। सेकेंड जो ये इफेक्ट डालता है वो है ब्रोंकियल या ट्रैकिया पे। इसमें ये क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है,
अगर आपको पता हो जो सांस की नाली होती है वो कुछ इस तरह से, अगर उसमें कोई भी अगर उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो क्या होगी, जो हमारी सांस में वो प्रॉब्लम होगी। तो अगर एक नॉर्मल जो एक वेसल जो है जहाँ से सांस की जो नाली है वो इतनी है, तो ये क्या कर देगी, उसको मजीद कंस्ट्रिक्ट कर देगी, तंग कर देगी। जो हवा का रास्ता होगा वो क्या होगा, और कम हो जाएगा, और उसमें उससे क्या हो जाएगा, ब्रोंकियोस्पाज्म हो जाएगा, ब्रोंकोस्पैज्म। ब्रोंकोस्पैज्म जब हो जाएगा ना, ठीक है, जब एक एक जो हवा की नाली है वो और कम हो जाएगी, ब्रोंकोस्पैज्म हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, अस्थमा जो है उसका अटैक होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये जो है कोलिनर्जिक ड्रग्स जो है, जिन लोगों को अस्थमा का प्रॉब्लम्स हो उनको जो है अवॉइड ही किया जाता है कि उनको ये ना हो, क्योंकि उससे जो है अस्थमा के मजीद अटैक का जो है वो खतरा होता है। सो ये जो इफेक्ट थे वो तो थे ब्रोंकियल ट्रैकिया में। अब हार्ट में क्या होता है, जब भी जो है कोलिनर्जिक ड्रग्स दी जाती हैं तो हार्ट पे ये करता है कि इसका हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज कर देता है। हार्ट रेट जब डिक्रीज होगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज होगी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है जब वो डिक्रीज होगी तो उसमें क्या होगा, जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज कर देगा, ब्रेडिकार्डिया कर देगा। ब्रेडिकार्डिया ब्रेडिकार्डिया होता है ब्लड प्रेशर का डिक्रीज हो जाना, और टैकीकार्डिया होता है ब्लड प्रेशर का इंक्रीज हो जाना। सो यहाँ पे जब हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज होगा तो जो है ब्लड ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। ये थी बातें हार्ट की। उसके बाद जीआईटी पे की क्या इफेक्ट डालता है, जीआईटी में ये क्या करता है, जीआईटी में प्रिस्टाल्टिक जो है ना मूवमेंट, प्रिस्टाल्टिक मूवमेंट उसको इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज करने के साथ जो है ना, जब प्रिस्टाल्टिक मूवमेंट होगी तो उसमें डिफरेंट जो है वो फंक्शंस होंगे। अब प्रिस्टाल्टिक मूवमेंट है क्या, अच्छा ये होता है क्या, जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डक्ट है ना उसमें कुछ वेव लाइक जो है ना सीक्वेंस से कॉन्ट्रैक्शन होती है, रिलैक्सेशन होती है, उसको हम प्रिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। लाइक जो अमीबा जैसे होता है, ठीक है, वैसे ही इसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है जिसको हम प्रिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। जब प्रिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है इसकी इंक्रीज होगी, स्पिंचर्स जो है वो रिलैक्स करेंगे। जब प्रिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो इंक्रीज होगी तो उससे क्या होगा, जो स्पिंचर्स हैं वो रिलैक्स करेंगे। जब स्पिंचर्स जो है रिलैक्स करेंगे तो उससे क्या होगा, एब्डोमिनल जो है वो क्रैम्प आएगा, एब्डोमिनल क्रैम्प। जब एब्डोमिनल क्रैम्प आएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो इवैक्यूलेशन होती है बोल की वो इजीली हो जाएगी। सो ये जो है एक बेनिफिट है कि जो इवैक्यूलेशन होनी है जो है बॉल की वो इजीली जो है वो हो जाएगी। सो जीआईटी पे क्या मेन इफेक्ट होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जब इंक्रीज हो जाती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जब इंक्रीज होती है तो स्पिंचर रिलैक्स होता है, स्पिंचर रिलैक्स होगा तो एब्डोमिनल क्रैम्प आएगा। एब्डोमिनल क्रैम्प जब होगा तो जो इवैक्यूलेशन होगी बॉल की वो इंक्रीज होगी। सो ये तो थी जीआईटी पे इसके इफेक्ट। अब आ जाते हैं ग्लैंड्स पे। जब भी आप जो है कोलिनर्जिक ड्रग्स देते हो तो ये क्या करता है, ग्लैंड्स पे सिक्रेशन कर देता है, आल ग्लैंड्स की इंक्रीज कर देता है, सेक्रेशंस आल ग्लैंड्स की। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन जो सेक्रेशंस होती हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं। वो कौन सी सेक्रेशंस हैं, वो स्वेटिंग है, स्लाइवेशन हो रही होती है, गैस्ट्रिक सेक्रेशंस हो रही होती हैं। जितनी भी ग्लैंड्स में सेक्रेशंस हो रही होती हैं उनको क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। उसके अलावा ब्लड वेसल्स पे जो है इसका क्या इफेक्ट आता है, ब्लड वेसल्स पे जो है ये क्या करता है, वेजो डायलेशन कर देता है, वेसल्स का वेजो डायलेशन कर देता है। जब भी वेजो डायलेट होती हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो ब्लड फ्लो होता है वो बहुत ही स्लो तरीके से जो है ना वो स्लो ब्लड जो फ्लो है वो स्लो हो जाता है। जब ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है तो उसमें क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर है वो अल्टीमेटली डिक्रीज हो जाता है। सो ये थे मेन फंक्शन एक्शंस मस्करेनिक रिसेप्टर्स पे। सबसे पहले जो है आई पे क्या करता है, आई की कॉन्ट्रैक्शन कर देता है, म्योसिस हो जाती है, इंट्रा ओकुलर जो टेंशन है वो डिक्रीज हो जाती है। उसके अलावा ब्रोंकियल पे क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देता है। हार्ट जो है हार्ट रेट इसका डिक्रीज हो जाता है। जीआईटी में प्रिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है ना उसको इंक्रीज कर देता है। ग्लैंड पे जो जितने भी सेक्रेशंस होती हैं ग्लैंड की उनको इंक्रीज कर देता है। ब्लड वेसल्स में वेजोडाइलेशन करवा देता है। अब हम जो है वो बात करते हैं निकोटेनिक रिसेप्टर्स की, कि निकोटेनिक जो रिसेप्टर्स हैं वो क्या जो है वो इफेक्ट शो करते हैं, वो कौन से एक्शंस परफॉर्म करते हैं। निकोटेनिक रिसेप्टर्स,
सो जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं वो मेनली जो है वो दो ही चीज़ों पे जो है ज़्यादा अफेक्ट डालते हैं। एक है ऑटोनोमिक गैंग्लिया, ऑटोनोमिक गैंग्लिया पे जो है ये अफेक्ट डालते हैं, और उसके अलावा जो है स्केलेटल मसल्स पे जो है ये इफेक्ट डालते हैं। और दूसरा है स्केलेटल मसल्स। ऑटोनोमिक गैंग्लिया क्या होता है? ऑटोनोमिक गैंग्लिया वो होता है जहाँ पे जो दो नर्व्स है वो आपस में कम्युनिकेट करती हैं। फिजिकली वो टच नहीं करती एक दूसरे को, दो जो नर्व्स हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर्स या सिग्नल जो है वो पास आउट करती हैं, उसको हम बोलते हैं ऑटोनोमिक गैंग्लिया। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, जब आप जो है ना निकोटिन रिसेप्टर जो है वो देते हो, तो इसमें अगर आपने एक बात जो है वो जहन में रखनी है कि अगर जो है आपने एट्रोपिन दी है, ठीक है, एट्रोपिन, अगर आपने एट्रोपिन कौन सी ड्रग है जो कि कोलिनर्जिक ड्रग्स को इनहिबिट करती है, ठीक है, इनहिबिट करने वाली ड्रग है, अगर आपने एक टाइम पे जो एट्रोपिन दिया और उसके साथ ही एसिटाइल कोलिन भी दे दिया, ठीक है, एसिटाइल जो कि जो कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं उनको स्टुमुलेट करती है, तो उस पे उसके साथ जो इफेक्ट्स होंगे वो होंगे जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं टैकीकार्डिया। अगर जो है हार्ट रेट डिक्रीज होगा उसको हम ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, और जो है इंक्रीज होगा तो टैकीकार्डिया बोलते हैं। अच्छा, आपने ये जहन में कैसे रखना है कि टैकीकार्डिया इंक्रीज कैसे और जो ब्रेडिकार्डिया डिक्रीज कैसे, आप ना जो है ना नेम से जहन में रखें। टी से जो होता है टैक्स, ठीक है, टैक्स जो आप जहन में रखें, टैक्स मीन क्या होता है? लिखना, ठीक है। हमारे जो टीचर्स हैं कहते हैं ना कि बच्चों जितना लिखोगे उतना ज़्यादा जो है आप लोगों को चीज़ें रिमेंबर रहेंगी, उतनी ज़्यादा जो है ना आप लोगों को वो सारी चीज़ें ताउम्र जो है वो आपके जहन में रहेंगी। तो वो आपने उसे जो है अपने जहन में रखना कि टैकीकार्डिया इंक्रीज होना और ब्रेडिकार्डिया डिक्रीज होना, ठीक है, और उसके साथ क्या होगा? बीपी इंक्रीज कर जाएगा। उसके अलावा स्केलेटल मसल पे जो है इसके अफेक्ट ये होते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्शन कर देती है स्केलेटल मसल्स की, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स। सो ये जो है ये टू मेन जो है इस पे आते हैं। एक ऑटोनोमिक गैंग्लिया पे ये इफेक्ट डालती है, ठीक है, ऑटोनोमिक गैंग्लिया को जो है उसको स्टुमुलेट करेगी। जो टू नर्व्स जो हैं, जो मैंने आपको बताया कि जब दो नर्व एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगी थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर, तो जो है उसको जब ये हम ड्रग देंगे निकोटिनिक रिसेप्टर जो है ना उसको स्टुमुलेट करेंगी, जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेंगे, और जो रिएक्शंस है वो ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे तरीके से पास आउट होगी। तो उसमें जो है अगर हमने एट्रोपिन के साथ ACH भी दे दिया तो वो क्या कर देगी? इंक्रीज कर देगी बीपी को भी और हार्ट रेट को भी इंक्रीज कर देगी। स्केलेटल मसल जो है वो उसमें ही क्या इफेक्ट डालती है? उसको कॉन्ट्रैक्शन कर देती है। अच्छा, एक बात जो है आपने जहन में रखनी है कि अगर आपने हाई डोज दे दी, ठीक है, इसकी जो डोजेज है वो बहुत ध्यान से देनी है कि अगर आपने इसकी अगर हाई डोज इसकी देंगे तो उसमें क्या होगा? परसिस्टेंट डिपोलराइजेशन हो जाएगी, ठीक है, परसिस्टेंट डिपोलराइजेशन होने की वजह से क्या होगा? पैरालिसिस में बंदा जा सकता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, MCQs में भी पूछ सकते हैं, इसको आपने जहन में रखना है कि अगर हाई डोज देंगे तो परसिस्टेंट डिपोलराइजेशन हो जाएगी, उसकी वजह से अल्टीमेटली पैरालिसिस हो जाएगी। सो आपने जो है वो निकोटिनिक रिसेप्टर के जो हैं एक्शंस ये जहन में रखने हैं, और स्पेशली मस्क्रेनिक जो रिसेप्टर्स हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स में, उसको आपने जहन में रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है।